अभी से 1 साल पहले मेरे पास एक लैपटॉप था और 1-2 सॉफ्टवेयर्स और 0 क्लाइंट्स, एंड आज मैं 50,000 प्लस हर महीने कमा रहा हूँ सिर्फ एडिटिंग से। और आज तुम्हें बस मैं यही बताऊंगा बिना किसी फेक मोटिवेशन के। देखो, अगर तुम आज यूट्यूब पे ये सर्च करते हो कि एडिटिंग से पैसे कैसे कमाएं, फ्रीलांसिंग कैसे करें, तो मैं समझ सकता हूँ तुम आज किसी स्टेज पे हो। आई नो कंफ्यूजन है, एडिटिंग कहाँ से सीखें, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्लाइंट कैसे बनाएं, फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करें, एंड हाई पेइंग क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। और यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनमें मोस्टली यही होता है कि फॉलो योर पैशन, वर्क हार्ड, सक्सेस मिलेगा। भाई एक्चुअल में पैशन नहीं, स्किल का गेम है, और स्किल के साथ एक सिस्टम चाहिए। तो आज मैं तुम्हें एक सिस्टम दूंगा, स्टेप बाय स्टेप रियल। उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, 50K एक रात में नहीं आता। जो भी ये बात बोल रहा है या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ बेच रहा है, लेकिन 6 से 8 महीने अगर तुम सही स्टेप फॉलो करो, ये पॉसिबल है। मैं खुद प्रूफ हूं, मेरे कई दोस्त भी यही कर रहे हैं। स्टेप 1, स्किल क्या सीखे क्या नहीं। सबसे पहली गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, दाविंची रिजॉल्व, फिर कलर ग्रेडिंग और भी बहुत सारी चीज सीखने की कोशिश करते हैं। भाई पहले एक चीज सीखो। मेरे हिसाब से तुम शुरुआत करो प्रीमियर प्रो से। इफ तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तो तुम कैपकट से स्टार्ट कर सकते हो। कैपकट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और जो लोग कैपकट यूज करने वालों को गलत बोलते हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, चल भोसड़ी के। पहले तुम बेसिक एडिटिंग सीखो, नॉइज रिडक्शन, कट्स, ट्रांजिशंस और सिंकिंग वगैरह। थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग भी सीख लो, टाइपोग्राफी सीख लो। ये चीजें 80% तक फ्रीलांस में काम कवर कर जाती हैं। मोशन ग्राफिक्स बाद में सीखो, पहले वो चीजें सीखो जो बिकती हैं। एक टारगेट सेट करो, 30 दिन में एक सॉफ्टवेयर पर कंफर्टेबल हो जाओ। 1 से 2 घंटे डेली एडिटिंग सीखो, नो एक्सक्यूजेस। स्टेप 2, पोर्टफोलियो जो एक्चुअल में काम करता है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं है तो मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। भाई एक्चुअल में क्लाइंट से पहले पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए पहले काम करना पड़ता है। या तो किसी क्लाइंट के लिए फ्री में काम करो या फिर प्रैक्टिस के लिए वीडियोस बनाओ। किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ो, उसकी 2 से 3 वीडियोस उठाओ, उनको रिक्रिएट करो, शॉर्ट्स और लॉन्ग अलग अलग। या फिर तुम अपने आप को रिकॉर्ड करके उनको एडिट कर सकते हो, या फिर किसी फ्रेंड की वीडियोस को एडिट कर सकते हो। ये सारी चीजें करने के बाद तुम्हें अपनी बेस्ट वीडियोस उठानी है, उसके बाद वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। पोर्टफोलियो में क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। शुरुआत में 3 से 4 वीडियोस ही बहुत हैं। एंड एक चीज, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जिन पे तुम पोर्टफोलियो बना सकते हो बहुत अच्छे लेवल का। मैंने उस पर एक वीडियो भी बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी आ रहा होगा, तुम जाके देख सकते हो फ्री में प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अब आते हैं पैटर्न इंटरप्ट। ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। स्टेप 3, पहला क्लाइंट रियल मेथड। यहाँ लोग सबसे ज्यादा स्टक होते हैं। फ्रीलांस जैसे सॉफ्टवेयर्स, अपवर्क, फाइवर, हाँ ये काम करते हैं, बट इनमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और अगर तुम इन प्लेटफॉर्म पर न्यू हो ना, तो तुम्हें बहुत सारा पेशेंस चाहिए। लेकिन सबसे फास्ट मेथड है डायरेक्ट आउटरीच। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तुम ऐसे क्रिएटर्स को ढूंढो जिनका कंटेंट तो काफी अच्छा है लेकिन उनकी एडिटिंग एवरेज है। उनको डीएम करो, मैसेज में अपना पोर्टफोलियो ऐड करो, एंड एक फ्रेंडली और शॉर्ट डीएम बनाओ। मैं स्क्रीन पर तुम्हें एक मैसेज का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, तुम ऐसा यूज कर सकते हो। मैं भी ऐसा ही कुछ यूज करता था, एंड ये एक्चुअल में काम करता है। मुझे पहला क्लाइंट इसी तरीके से मिला था और आज भी मिलते हैं। लिंक्डइन पर ट्राई करो, एजेंसीज और छोटे बिजनेसेस को, वो एडिटर्स ढूंढ रहे होते हैं और उनके पास बजट भी होता है। स्टेप 4, प्राइसिंग। पहले क्लाइंट से 500 से 1500 रुपए चार्ज करना ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ा कम है, बट ये तुम्हारा सीखने का फेज है, तो तुम्हें अगर थोड़े कम भी मिल रहे हैं तो तुम कर लो। 3 से 4 क्लाइंट के बाद जब तुम्हारा काम करने का फ्लो बन जाएगा, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, फीडबैक्स आएंगे जिससे तुम्हारी स्किल अच्छी होगी, तब तुम अपने चार्जेस बढ़ा सकते हो। तुम किसी क्लाइंट के लिए काम करने लगते हो, रेगुलर वीडियोस डिलीवर करने लगते हो और क्लाइंट भी तुमसे खुश है, तब तुम मंथली रिटेनर की बात कर सकते हो। अब मंथली रिटेनर क्या होता है? मतलब एक क्लाइंट तुम्हें मंथली फिक्स करता है कि तुम 8 से 10 वीडियोस एडिट करो, मैं तुम्हें 10 से 15,000 रुपए फिक्स अमाउंट दूंगा। अगर अब तुम 2 क्लाइंट भी पकड़ते हो और एक क्लाइंट से तुम्हें 15,000 भी मिलते हैं, तो 2 क्लाइंट से तुम्हें 30,000 आराम से पर मंथ मिलने लग जाएंगे स्टार्टिंग फेज में। इसी को कहते हैं मंथली रिटेनर। स्टेप 5, 50K पर मंथ पर कैसे पहुंचे। 50K पर मंथ तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉलो करना होगा। 2 मंथली रिटेनर क्लाइंट्स, 10 to 15,000 ईच। ऐसे में तुम्हारी 25 से 30,000 रुपए इनकम हो जाएगी और बाकी बचे तुम्हारे 20 से 25,000 रुपए। वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम से आते हैं। लाइक जब तुम आउटरीच करोगे, डीएम करोगे, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे जिनके पास सिर्फ एक वीडियो है, एक छोटा प्रोजेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं। इनसे भी तुम काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये सिर्फ मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, वहीं पे तुम 50,000 तक पहुंच जाओगे। इस पॉइंट पे आके तुम स्लाइटली स्पेशलाइज करो, पॉडकास्ट एडिटिंग, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज, रियल एस्टेट वीडियोज, वेडिंग एडिट्स। किसी एक नीच को मास्टर करो। जो नीचे वाले एडिटर्स होते हैं वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे तुम रेफरल मांग सकते हो कि अगर आपको और एडिटर्स चाहिए, आपके किसी सर्कल में किसी को एडिटिंग की नीड हो, तो आप प्लीज उनसे मेरा कांटेक्ट करवा सकते हैं। ये चीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम करती है। अब आता है ब्रूटल ट्रूथ सेक्शन। अब कुछ ऐसी चीजें जो कोई नहीं बोलता लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। मिस्टेक नंबर 1, पूरा टाइम सॉफ्टवेयर सीखते रहते हैं, क्लाइंट ढूंढने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। भाई अगर तुम्हें 70% एडिटिंग आती है तो तुम बाहर निकलो,
क्लाइंट से तुम ज्यादा सीखोगे। मिस्टेक नंबर 2, रेट्स और प्राइसेस के बारे में पता ना होना। क्लाइंट का बजट है पर वीडियो 5K और तुम चार्ज करते हो 1500, तो भाई पहले पता करो कि किस वीडियो के लिए कितना चार्ज करते हैं एक्चुअल मार्केट में। मिस्टेक नंबर 3, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक वीक काम करते हैं और एक वीक नहीं, ये गेम कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर तुम 90 डेज काम करते हो तो रिजल्ट आने लगता है। मिस्टेक नंबर 4, एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होना। तुम अलग अलग जगह से क्लाइंट रीच कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क और भी बहुत सारी चीजें। मिस्टेक नंबर 5, लेजीनेस। लोग एडिटिंग सीख जाते हैं, उसके बाद इतना आलस आ जाता है उनको कि वो एडिटिंग करने का उनका मन ही नहीं करता। देखो, जो ये वाली मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, ये एक्चुअल में बहुत जरूरी हैं, जो एडिटर्स और फ्रीलांसर्स की लाइफ में आती हैं, तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये था तुम्हारा रियल रोड मैप 0 to 15K पर मंथ तक। और जो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना, एक्चुअल में काम करती हैं। इफ अगर तुम्हें मेरी जर्नी देखनी है ना, तुम इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। अब सबसे पहले जाके एक काम करो, प्रीमियर प्रो ओपन करो। इफ अगर तुम मोबाइल एडिटर हो तो कैपकट ओपन करो और पहले जाके बेसिक्स सीखो, शॉर्टकट चीजें सीखो, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें सीखो। कुछ अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके एडिट करो या फिर किसी यूट्यूबर की वीडियोस एडिट करो। अगर तुम्हारे पास रॉ डेटा नहीं है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हें खुद का रॉ डेटा दे दूंगा अपने एडिटिंग करने के लिए। एंड कमेंट में मुझे ये चीज बताओ कि तुम अभी कहाँ हो, तुम बिगिनर हो या फिर तुम क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो। एंड अगर तुम्हें प्रॉपर ये जानना है कि हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके लिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो जाके देख सकते हो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फाइवर पे 0 to 5 स्टार तक पहला ऑर्डर कैसे लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप एडिटिंग, कीप ग्रोइंग।